डोरो पार करते ही सीधे धोखा दिया। उसने एक ऐसी मार्शल स्पिरिट जगा दी जो स्पेस टाइम की समझ रखती थी। 20 लेवल की जन्मजात आत्मा शक्ति और पूरा टैलेंट भी था। उसने शरीक अकादमी की नकली बातों को भांप लिया और तुनरत वहां शामिल होने से इनकार कर दिया। रास्ते में अचानक क्यारेंसू से मुलाकात हुई और सीधे स्पिरिट हॉल में रहने लगा। वहां के गार्जियंस उसे खजाने की तरह मानते थे। जब पता चला कि फ्लेंडर उससे छेड़छाड़ कर रहा है तो लायन पेट्रॉन भड़क उठा। उसने शरेक अकादमी को रातों रात तबाह कर दिया और फ्लेंडर को पीट पीट कर सबक सिखाया। साथ ही उसने शियाओ वू को वापस लेकर मुझे दे दिया। संसाधन सीधे पसंद किए जाते हैं। इस बार स्प्रिट हॉल जीतेगा और श्रेक कभी नहीं उठेगा। स्प्रिट सिटी में एक भव्य कब्रिस्तान के सामने मैं स्प्रिट हॉल के कियानक सुंजी की कब्र के सामने बैठ गया। मैंने उत्कीर्ण शब्दों पर अपनी उंगलियां फेरी। यह स्प्रिट हॉल जैसा नहीं लग रहा। मैं हूं जी ये 12 साल का, 6 साल पहले मैंने जुड़वां आत्मा शक्तियां जागृत की। मेरी आत्मा शक्ति जन्म के वक्त 20 थी। पहली आत्मा शक्ति का नाम कोंग है। यह अंतरिक्ष के विशाल हाथी को नियंत्रित करती है, सभी रक्षा को नजरअंदाज करती है, निकट युद्ध में अजय। दूसरा आत्मा जिसे शी कहा जाता है वह समय को नियंत्रित करता है, कारण और परिणाम को रोकता है, उन्हें उल्टा कर देता है। हर एक मौजूदा मार्शल स्पिरिट्स की सीमा से परे है। जब मैंने 6 साल की उम्र में जागृति पाई तब फ्लेंडर मेरे लिए जरूर ऐसे था जैसे कुत्ते की खाल का चिपकने वाला पैच छूटता ही नहीं था। वह बार बार कहता रहता था कि श्रेक सिर्फ राक्षसों को ही स्वीकार करता है। असल में वह मुझे अपने संरक्षण में लेना चाहता था। मैंने उसे तुरंत मना कर दिया। सौभाग्य से उसने मेरी जन्मजात 20 स्तरीय आत्मा शक्ति की खबर दबा दी और स्प्रिट हॉल को नहीं बताई। मैं बस उन अजीब लोगों से दूर रहना चाहता हूं। भाई मुबई जैसे कि एक राजकुमार लड़कियों को छेड़ता था, मां होंगजुन तो अपनी हकीकत में जबरदस्ती करता है, मुर्गियों को भी नहीं बख्शता। ऑस्कर की सॉसेज मक्खन जैसी घिनौनी है। फ्लेंडर तो बस पैसे के पीछे भागने वाला लालची है। यू शियाओगांग तो सिर्फ थ्योरी का छकना छकाना करता है। सब एक जैसे हैं। इनके साथ रहने से तो कुत्ते की खाल वाली पट्टी के साथ रहना भी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैं भाग गया। पहली बार तो मैंने 5 मील तक दौड़ा, तब फ्लेंडर जैसे आसमान से गिरकर मुझे पकड़ ले गया। दूसरी बार 2 दिन तक पहाड़ों में छुपा रहा। वह गुफा के एंट्रेंस पर दिन भर और रात गुजारता रहा। मैं बिल्कुल भूखा था। बाहर निकला तो फिर वापस ले जाया गया। तीसरी बार मैंने अपनी आत्मा की ताकत इस्तेमाल की। अंतरिक्ष की शक्ति एक आधा पारदर्शी लंबा तलवार बन गई। हवा फट गई और खाली जगह खुल गई। फ्लेंडर के कंधे पर खरोंच आई, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखें और चमकने लगीं। वो पागल हो गया और मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता था। मैंने उसे मारने का सोचा, लेकिन अब सच में ऐसा नहीं कर सकता। आधे महीने पहले मुझे आखिरकार भागने का मौका मिला। मैं उसे सोतो सिटी के सबसे बड़े कैसीनो में ले गया। मैंने 15 आत्माओं की ताकत से पासा कंट्रोल किया और लगातार 23 बार जीत गया। फ्लैंट सामने आत्मा सिक्कों के ढेर को देखता रहा, इतना उत्साहित था कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैं बाथरूम जाने के बहाने चुपके से बाहर निकल गया। दरवाजे तक गया, घूमा और जोर से चिल्लाया, टेबल नंबर 6 पर चश्मा पहनने वाला आदमी धोखा दे रहा है। कैसीनो तुरंत तहस नहस हो गया। 7-8 लोग टेबल उलटकर उस पर टूट पड़े। बड़ी बात है कि ये बूढ़ा आदमी लगातार जीतता रहता है। वो हमेशा से धोखा दे रहा था। जल्दी से मेरा पैसा वापस करो। आत्मा गुरु आम लोगों पर हमला नहीं कर सकते। ये लोहे का नियम है। फ्लेंडर पिट गया था और लड़ नहीं पाया। मैंने मौका पाकर भाग निकलने का फैसला किया। मैंने गहरी सांस ली और बेहद खुश महसूस किया। कितना बढ़िया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं पूरे रास्ते के आन सुंजी की कब्रिस्तान तक दौड़ जाऊंगा। इस जगह का जिक्र मूल कहानी में नहीं था। जहां श्रेक अकादमी के नाकारा लोग हैं, वहीं आत्मा हॉल के बूढ़े ज्यादातर साधना पर ध्यान देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिट पावर की सबसे ऊंची चढ़ाई पर लगे रहते हैं। ये लोग दूसरों के खिलाफ साजिश नहीं रचते, सिवाय ये भी दोंग के। ये औरत मखमक्खी के छत्ते से भी ज्यादा चालाक है। मेरे गांव में एक कहावत है, चूंकि हम यहां पहुंच गए हैं तो अंदर जाकर देखते हैं। जब मैंने इसे खोला तो स्पिरिट पावर गार्ड्स को चकमा देकर सीधे अंदर घुस गया। कब्रिस्तान जितना मैंने सोचा था उससे आसान था। बीच में एक शुद्ध सोने का कफन पड़ा था, जिस पर देवी देवताओं के डिजाइन बने थे, और उसी में स्पिरिट हॉल की राख रखी हुई थी।
मेरा पहला ख्याल था कि ये तो बहुत अमीर था। मैंने बस ये सोचकर कांप उठी कि ये तो शुद्ध सोने का बना है। तभी दरवाजे से कदमों की आवाज आई। मैं जल्दी से एंजल की मूर्ति के पीछे छिप गई, सांस रोके रखी। एक औरत ताबूत के सामने आई, सुनहरे बालों वाली, सफेद प्लियाठा पहने, नीली आंखों वाली, और चेहरा ठंडा था। पापा, बेटी आपसे मिलने आई है। मेरा दिमाग हिल गया। वो कियान रेन शुए ही थी। यही कियान रेन शुए थी। वो तो हीवन डो साम्राज्य में जासूस बनकर गई थी ना। फिर इतनी देर क्यों लौट आई? कियान रेन शुए ने सुनहरे मुकुट को सहलाते हुए खुद से बड़बड़ाई। पापा की मौत का बदला मैं कोई भी करके रहूंगा, जल्दी या देर से। बीबी बाइबल के पॉप की जगह संभाले बैठी है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं समझ गया, वो बी डोंग की दुश्मन है। मैंने उसकी आगे की योजना सुनने के लिए कान लगाए। पैर के नीचे एक डीली टाइल पर पैर पड़ा। क्लिक की आवाज हुई। कियान शुए तुरंत बोलना बंद कर दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब बस खत्म हो गया। मैं मजबूर होकर धूल झाड़ते हुए पीछे से निकल गया। हमारी नजरें टकराईं। मैंने कहा, मैं तो बस गुजर रहा था, क्या विश्वास होगा? कियान शुए मेरी तरफ ताकती रही। ग्रे मोटे कपड़े पहने हुई, चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें और मुंह दिख रहे थे। कियाना यूए की आवाज ठंडी थी। यहां स्पिरिट हॉल का प्रतिबंधित इलाका है। यहां अनजान लोग घुसेंगे तो मर जाएंगे। मैंने खुद को बचाया। मैं गुस्सा नहीं। मैं यहां श्रद्धांजलि देने आया हूं। मैं पहले के पॉप कियान सुंजी की बहुत तारीफ करता था। आज मैं स्पिरिट सिटी से गुजरा, इसलिए आकर उनको सम्मान देना चाहता था। कियान रेन्स्यूए ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनकर, मास्क लगाकर श्रद्धांजलि देने आए हो? मैंने कंधे उचकाए। मैं बदसूरत हूं, लोगों को डरा देने के डर से। क्या गरीबों के पास भी भरोसा नहीं हो सकता? क्यानरेंशु अधीर हो गई। उसने अपने हाथ में सुनहरी रोशनी इकट्ठी की और धीरे धीरे एक सुनहरी फरिश्ते जैसी तलवार बन गई। लंबी तलवार मेरी गर्दन की ओर तानी हुई थी। बकवास बंद करो। क्या तुम अपने साथी के मिलने का इंतजार कर रहे हो? मैं उसकी शक्ल को घूरने लगा। वो लगभग 60वीं दर्जा पर था, 6 छल्ले लेकर। मैं 22वीं दर्जा पर था, 4 छल्ले लेकर। मतलब 2 स्तर का फर्क था। मैंने बिना हिचकिचाहट हाथ उठाए। मैं तो बस यहां से गुजर रहा हूं। मैंने ताबूत तक खोला भी नहीं, ना ही सोना लिया। ज्यादा से ज्यादा ये तो घुसपैठ है। कियानर नशु ने और शब्द बर्बाद करने का मन नहीं बनाया। उसने अपनी आत्मा की शक्ति दबाई, जिसे एक लहर सी उठी। मेरी मास्क आत्मा की शक्ति से उड़ गया। एक साफ चेहरा, एक मासूम सी शक्ल पूरी तरह सामने आ गई। कियानर नशु उस चेहरे को देखकर हैरान रह गई। उसने कभी इतना हैंडसम नौजवान नहीं देखा था। फिर वो होश में आई। तलवार की नोक फिर से मेरे गले के करीब 1 इंच तक आ गई। मुझसे साथ चलो सजा मिलने, वरना यहां मर जाओगे। मैंने मजबूरी में कहा, तुम इतनी जिद क्यों करते हो? मैंने कहा कि मैं तो बस गुजर रहा था। मैं नेआह भरी। लड़ाई करने लायक नहीं है। ये स्प्लिट सिटी है। ये उनका बेस कैंप है। एक बार लड़ाई शुरू की तो कियान दाओलियो आ जाएगा और बचना नामुमकिन है। आखिरकार मैं बच निकला, पर फूलान फिर से यहां फंस गया। छोड़ो यार, मैं तेरे साथ वापस चलूंगा। मैंने कियान रेनशुए की रखी हुई मास्क उठाई, फिर से मास्क पहन लिया और होली स्वॉर्ड किंग के साथ बाहर निकलने लगा। मैं पीछे पीछे चला। थोड़ी डर लगी। पता ही नहीं कियान दाओलियो कैसा इंसान है। असली कहानी में ये बूढ़ा ज्यादा नजर नहीं आता। 99 स्तर का पीयरलेस डोलुओ, बचा हुआ लिमिट डाउलुओ में से एक। अगर वो भी कोई पागल बूढ़ा बंदा निकला तो मैं मान जाऊंगा कि हार गया। मैं फिर से भागने की कोशिश करूंगा या बस उससे लड़ जाऊंगा। अगर वो आम इंसान हुआ तो थोड़े दिन के लिए स्पिरिट हॉल में रुक सकता हूं। वैसे भी शरीक से तो ये कहीं बेहतर है। थोड़ी देर बाद क्वानरन शुए अचानक रुक गई, लगभग उसे गले लगाते हुए। शुक्र है उसने समय रहते रुक गई। मैंने ऊपर देखा, सामने एक बड़ी हॉल दिखी। उसके ऊपर 3 बड़े अक्षर खुदे थे, पूजा सदन। करियान रेनशुए अंदर आई। मैंने गहरी सांस ली और उसका पीछा करते हुए हॉल में गया। शेर डोलुओ हल्की फुल्की बातें कर रहा था लाइट स्पिरिट डोलुओ से। लाइट स्पिरिट खुशमिजाज होकर तिल खा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम बात करते रहो। केंगलुआन डोलुओ अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। कयानजुन शियमो के साथ शतरंज खेल रहा था।
जैसे ही कतियान रेनशुए आई, माहौल पूरी तरह बदल गया। उसने सभी को सलाम किया। सब उसके आसपास जमा हो गए और उसकी सेहत के बारे में पूछने लगे। अचानक माहौल बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। मैं पीछे खड़ा रहकर ये सब देख रहा था। मैं थोड़ा हैरान रह गया। स्प्रिट हॉल के वर्शिप हॉल का स्टाइल कुछ ऐसा ही होता है। पहली बार एक्सोर्सिस्ट ने मेरी मौजूदगी को नोटिस किया। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। ये छोटा कौन है? मास्क पहने हुए? तू तो काफी हैंडसम है। शाओ शुए, तुम कब मिले उसे? दोस्त कैनरेन शुए ने कैजुअली कहा। ये वही है जिसने मेरे पिता की कब्र चोरी की थी। पूरे वर्शिप हॉल में सन्नाटा छा गया। श्यांगमो डोलुओ का हाथ मेरे कंधे पर ठिठक गया। पांचों टाइटल डोलुओं ने मुझे एक ही बार में देखा। ये बच्चा कितना दा डैन डरावना है। जब उन्होंने मुझ पर घूरते हुए देखा तो मेरी पीठ ठंडा हो गई। मैंने बार बार समझाया, मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया था। स्प्रिट हॉल के सारे लोग आखिर क्यों किसी की बात नहीं सुनते? लॉयन डोलुओ हंसा और सुनने का नाटक किया, पर सिर्फ अपने लोगों की ही सुनते हैं। उसने सीधे मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश की। मैं गुस्से में आ गया। मैंने तुरंत अपनी स्प्रिट शक्ति सक्रिय कर ली। लड़ना है तो लड़ो, हार भी जाऊं तो लड़ूंगा। कम से कम खड़ा रहकर पिटना तो सहन नहीं करूंगा। मेरे पैरों से 4 स्प्रिट रिंग्स तुरंत उठ गईं। बैंगनी बैंगनी, काला काला। पूरे पूजा हॉल का नजारा ही बदल गया था। बैंगनी और काले रंग एक दूसरे में घुले मिले हुए थे। ये कहीं से भी 4 रिंग के आत्मा मास्टर की दबाव जैसी नहीं लग रही थी। 5 बड़े दूतों के चेहरे थम गए। दानव नाशक दौलुओं अपनी थूक निकल गया। 12 साल की उम्र में वो 4 रिंग तक पहुंच गया था। और इतना शानदार आत्मा रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या खाकर बड़ा हुआ ये बच्चा? केनरेन शुए हैरानी से भरी हुई थी। पहले वो उसे सिर्फ एक चालाक छोटा चोर समझती थी, लेकिन अब लग रहा था कि ये कोई काबिल टाइप लड़का है। इस आत्मा रिंग की व्यवस्था के साथ पूरे महाद्वीप में कोई इससे बेहतर नहीं कर सकता। ये बच्चा कहां से आया है? जैसे ही सब बड़ा हैरान हुए, करियान दाओलियू और जिन्हें डोलुओ धीरे धीरे मेरे पास आए। उनकी नज़्म में घुटने नहीं टेक सकता। जब मुझे लगा कि अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो दबाव जैसे समंदर की लहर की तरह कम हो गया। करियान दाओलियू मेरे पास धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया। मैंने कहा, जी ये 12 साल। क्यान दाओ लियो सिर हिलाया। 12 साल के हैं? 4 हुआंग, जिनमें 10,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले हैं और पहले 2,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले हैं। बढ़िया। फिर उसने सीधे आत्मा की शक्ति दबाव छोड़ दिया। मेरा शरीर डूब गया और मैंने दांत पीस लिए। ये बूढ़ा आदमी मेरा टेस्ट ले रहा है। मैंने घुटने मोड़े और एक हाथ से जमीन को सहारा दिया। मैंने खाली तलवार को स्लेट के खिलाफ टिकाया ताकि मेरा शरीर स्थिर रहे। मेरे दांत लगभग टूटने ही वाले थे। क्या तुमने सोच लिया? मेरी आंखें फट गईं। बूढ़ा लोमड़ी अपनी शक्ल इतनी जल्दी बदल गई जैसे कोई किताब पलट रही हो। मैंने एक लंबी सांस ली। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? नहीं। तो मैं शामिल हो जाऊंगा। जांग मो दोलुओ जल्दी से आया और मेरी कंधे पर हाथ रख दिया। ये तो सिर्फ एक गलत फहमी थी। छोटे, अपना नकाब उतारो और हम बूढ़ों को देख लेने दो। मैंने हाथ बढ़ाया और नकाब उतार लिया। पूजा हॉल फिर से सन्नाटा छा गया। दानव संहारक काफी देर चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं तो बस शिष्टाचार दिखा रहा था। मैंने कहा था कि आप खूबसूरत हो और आप सच में हैं। सिंहदौलुओं ने अपनी छाती को दबाते हुए कहा, काश मैं जवान होता तो मैं भी ऐसा दिखता। तब तो मैं 80 की उम्र तक अकेला नहीं रहता। क्यान दाओलियू की आंखें बार बार मुझ और क्यान रेनशुई के बीच इधर उधर घूम रही थीं। गोल्डन मगरमच्छ ने अपने बड़े भाई के विचार महसूस किए। क्या बड़ा भाई थोड़ा ज्यादा बेचैन है? यह बच्चा अभी अभी आया है। कयान दाओलियू ने धीमे से कहा, ऐसे टैलेंट 100 साल में एक बार ही मिलता है। उसे स्पिरिट हॉल में रहने दो, आराम से बढ़ने दो। कयान रेनशुई ने अपने दादा की अजीब नजर को महसूस किया। उसकी गाल थोड़ी सी लाल हो गई। उसने ये नजर पहले भी देखी थी। कियान दाओलियू ने कहा, शुए, उसे लेकर कोई कमरा ढूंढो रहने के लिए। कियान रेनशुए मुड़ी और मुझे लेकर चली गई। कमरे में मैं बिस्तर पर लेट गया और पुतोल पर ताकने लगा। सच कहूं तो इन बुजुर्गों के सामने मैं थोड़ा डर जाता हूं। टैलेंट तो है मुझ में, लेकिन अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, इसलिए कोई फायदा नहीं। खुशनसीबी से पूजा हॉल के लोग थोड़े सामान्य हैं। मैंने 12 साल तक ट्विन स्प्रिट की ताकत का राज छुपा के रखा है। ये लोग ये बात शायद जल्द या बाद में जान ही जाएंगे। उस समय क्या स्पिरिट हॉल फिर भी मुझसे ऐसा ही पेश आएगा? मुझसे हंसकर बात करेगा? छोड़ो यार, धीरे धीरे चलता हूं।
मुझे पहले ये सोचना है कि कैसे कुछ असली फायदा उठाऊं। अगले दिन सुबह दरवाजे की खटखटाहट से नींद खुली। नौकरानी ने नए कपड़े लेकर आई। गहरे नीले रंग के कपड़े, जिनकी किनारों पर चांदी की लाइन थी और छाती पर स्प्रिट हॉल का लोगो था। मैंने कपड़े पहने, बाल नहीं संवारे, बस कंधों पर डाल लिए। पर इससे मुझे एक आलसी और स्टाइलिश लुक मिल गया था। मैं बिना मास्क लगाए दरवाजा धकेल कर अंदर गया। मुझे बस पूजा कक्ष का रास्ता पता था। चारों तरफ दौड़ते हुए अगर मैं बीबी डोंग से टकरा गया और अगर उसके हाथ लग गया तो ऐसा होगा जैसे मुर्गी लोमड़ी के बिल में गिर गई हो। छोड़ो, मैं पूजा कक्ष के बूढ़ों के पास ही जाता हूँ। वे शायद फिलहाल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं बस पूजा कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि श्यांगमो दौलुओ ने सुस्ताना से कहा, बड़ा पुजारी, आज मैं आपकी ताकत आजमाना चाहता हूँ। मुकाबला होगा, लड़ाई होगी, मेरे साथ आओ। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। तुम एक टाइटल डॉलुओ हो और मुझसे 4 हुआंग की लड़ाई करना चाहते हो। डर तो मुझे है कि शायद तुम मुझे मार दोगे। डॉलुओ मुस्कुराकर बोला, डर मत, फिक्र मत कर, मैं धीरे चलूंगा। मैं बस तुम्हारा असली लड़ाकू स्तर देखना चाहता हूं। हम पूजा हॉल के सामने वाले चौक की ओर बढ़े। डॉलुओ ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हथेली में ड्रैगन व्हिस्कर स्टिक जाहिर हो गया। उसके पैरों से 9 स्प्रिट रिंग्स उभर आईं। मैंने अपनी हथेली उठाई और अपनी 5 उंगलियां हवा में उछलीं, फिर वॉइड स्वॉर्ड निकाल लिया। मेरे पैरों से 4 प्रतिमार्ग के छल्ले उठे। बैंगनी बैंगनी, काला काला। डेमन स्लेयर डॉलुओ ने पहले हमला किया। उसने छड़ी से वार किया। मैं बचने के लिए पीछे हट गया। फिर उसने अपनी छड़ी को हैंग घुमाया। ये वार 3 गज की दूरी तक था। हवा इतनी तेज थी कि लोगों के सिर की त्वचा झंझना उठी। इस बार मैंने बचाव नहीं किया। पहला प्रतिमार्ग का छल्ला जल उठा। पहला प्रतिमार्ग का छल्ला जल उठा। कौंग वुहुन की तलवार ने एक अंधेरे रंग की चमक दिखाई। मैंने अपनी तलवार से पैन लांग छड़ी पर वार किया। तलवार और छड़ी टकराए, लेकिन धातु की टकराहट की आवाज नहीं हुई। मेरी शून्य तलवार हवा में ऐसे गुजरी जैसे ड्रैगन छड़ी से गुजर रही हो। तलवार की नोक सीधे श्यांगमो के कंधे पर लगी। जियांग मो की आंखें तरे हुईं। वो लगभग 200 साल से जी रहा था। यह पहली बार था जब उसने ऐसा देखा। ड्रैगन कुडल उस तलवार को रोक नहीं सका। वो तेजी से पीछे झुका। ब्लेड उसके कंधे को छू गया। कपड़े फट गए और कंधे से खून टपकने लगा। घाव के आसपास की जगह विकृत हो रही थी और ठीक होने की रफ्तार 10 गुना धीमी थी। उसने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, तेरी तलवार डिफेंस को नजरअंदाज कर सकती है। जियांग मो ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा मॉडल था, अब गंभीर हो गया। ठीक है लड़के, अब मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। उसने स्प्रिट एम्परर की शक्ति लगाई। हर एक डंडा इतनी ताकत से भरा था कि बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकता था। मैं सीधे उससे भिड़ा नहीं। दूसरा स्प्रिट रिंग जल उठा। मैं हवा में गायब हो गया और अगले ही पल उसके पीछे प्रकट हुआ। एक 3 फीट लंबा शून्य तलवार चुपके से उसके कमर के पीछे घुसा। जियांग मो की रीढ़ पर ठंडक दौड़ गई। उसे मुड़ने का भी वक्त नहीं मिला। उसने अपने पीछे डंडा घुमाया और आगे की तरफ तेजी से बढ़ा। तलवार की नोक उसके कमर पर टिक गई। मुझे डर लग रहा है, दर्द हो रहा है श्यांगमो। डॉलुओ हैरान होकर बोला, तुमने टेलीपोर्ट कैसे किया? छूने पर कोई आत्मा शक्ति की हलचल नहीं थी। तुमने ये कैसे किया? मैंने जवाब दिया कि ये स्पेस फोल्डिंग है। मैंने हमारे बीच की जगह को मोड़ दिया और बस एक कदम में वहां पहुंच गया। श्यांगमो मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पाया। उसने सोचा फिर पूछना ठीक नहीं होगा, वरना वो मूर्ख लगने लगेगा। मेरी आत्मा शक्ति फिर से आत्मा संत के स्तर तक पहुंच गई है। मेरी छड़ी की परछाई आसमान तक फैल गई है, मेरी नजदीकी रेंज में। लगातार हमला होता रहा। मेरी शक्ल चौक के चारों ओर चमकती रही। श्यांगमो युए लाइयुए चिढ़ गया। एक टाइटल दौलुओ इतने लंबे समय तक एक सी हुआन हुन जोंग से लड़ रहा था, लेकिन कपड़ों के कोने को भी छू नहीं पाया। यह तो शर्मनाक होगा। उसने कहा, तुम क्यों नहीं सीधे खड़े होकर लड़ते? मैंने कहा, सीनियर, दूसरों को खड़े रहकर क्यों मारने देंगे? जियांगमो हंसा। अगर तुम खड़े नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। वो सीधे कॉन्ट्रा लेवल तक पहुंच गया। हर वार में एक भारी गड़गड़ाहट शामिल थी। उसकी लाठी की हवा से कई स्लैब उड़ गए। मेरी प्रेशर अचानक बढ़ गई। कमांड स्किल तो टेलीपोर्ट कर सकती है, लेकिन एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। उसकी अटैक करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी और मेरी कूल डाउन अब भी तैयार नहीं थी। वो स्टिक आ रहा है। तीसरी स्प्रिट रिंग जल गई। 10,000 साल पुरानी स्प्रिट रिंग। तीसरी स्प्रिट एबिलिटी फ्री है, एब्सोल्यूट डोमेन। मेरे चारों तरफ 10 मीटर व्यास वाला गोलाकार स्पेस। जबरदस्त विकृति। उसके हर वार की ट्रैजेक्टरी डिफ्लेक्ट हो रही थी। वो मुझसे वार नहीं कर पाया और मैं मैदान में बेहद तेज था। 3 तलवारें एक साथ उसको चुभ गईं। वो नहीं बता पाया कौन असली था,
बस महसूस करके वार कर सकता था। अगली ही सेकंड में उसे स्पेस से टेलीपोर्ट कर दिया गया और मेरी तलवार से मारा गया। शियांगमो दिल ही दिल में गालियां देता रहा। उसने सीधा इस तलवार का सामना किया। पनलोंग की डंडा जोर से जमीन पर टकराई। चारों तरफ 3 फुट गहरा गड्ढा बन गया और पत्थर एक तरफ उड़ गए। वह मुझे दूर करने के लिए शॉक वेव इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब शॉक वेव फील्ड में पहुंची तो उसकी दिशा बदल गई। ज्यादातर ताकत दूसरी जगह भाग गई। बस थोड़ा हिस्सा मुंह तक पहुंचा। मैं आधे बेहोश जैसा था। जियांग मो रुका। मैदान के किनारे खड़ा, चेहरे पर विश्वास न हो ऐसा भाव। न नुकसान पहुंच रहा था, न किसी तरह की स्पेशियल फ्लक्चुएशन अटैक का असर हो रहा था। मैंने गलत कहा। शियांगमो चुप रह गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे चेतावनी नहीं दी थी, बल्कि यह देखने के लिए था कि मेरी मार्शल स्पिरिट कितनी बहादुर है। अब उसे पता चल गया। यह सच में बेईमान था। बेतुकेपन की हदें पार कर दी थीं। जियांगमो ने गहरी सांस ली। उसने सीधे अपने साधारण टाइटल डॉलो का इस्तेमाल किया। उसने अपनी ताकत से मुझे डराने की कोशिश की। मेरी काली चौथी आत्मा की अंगूठी चमक उठी। चौथी आत्मा की क्षमता है स्काई स्मोक स्लैश। मैंने अपनी तलवार घुमाई। एक काला अर्धचंद्राकार तलवार का प्रकाश निकल पड़ा। हवा में एक काला दरार सा पड़ गया। शियांग मो की पुतली सिकुड़ गई। इस तलवार की धार ने उसे खतरे का एहसास दिलाया। उसने दोनों हाथों से डंडी पकड़ी और अपने सामने एक सुनहरी ऊर्जा की ढाल बनाई। वो इस वार की ताकत खुद महसूस करना चाहता था। काली तलवार सुनहरे ढाल से टकराई और ढाल पर दरारें पड़ने लगीं। शियांग मो को बुरा लगने लगा। वो सीधे बच गया। अगले ही पल तलवार की रोशनी ढाल में घुस गई और जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। जियांग मो ने नीचे जाकर उस बड़े गड्ढे को देखा और 2 सेकंड के लिए दंग रह गया। ये वार इतना ताकतवर था कि इसे स्पिरिट एम्परर भी माना जा सकता है, और ये डिफेंस को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। उसने तलवार म्यान में रखा और सांस लेने लगा। माथे पर पसीना था। 10,000 साल का स्पिरिट रिंग बहुत ज्यादा खपत कर गया। अब सिर्फ तीसरी और चौथी स्पिरिट स्किल्स एक एक बार इस्तेमाल कर सकता हूं। तमाशबीन सारी हैरान थे। एक चौथी रिंग का स्पिरिट मास्टर ने एक टाइटल दौलुओं को हराया। जियांगमो के मुंह के कोने में हल्की सी मुस्कान आई। छोटे लड़के, तुम ये स्पिरिट स्किल्स लेकर कैसे बच निकले? इतनी जबरदस्त स्पिरिट पावर के साथ तुम्हारे अंदर जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर होना चाहिए। स्पिरिट हॉल को इसकी खबर क्यों नहीं मिली? तुम किस शाही परिवार से हो? मैंने सिर हिलाया। मैं अनाथ हूं। शरेक अकादमी के मास्टर फ्लैंड बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं कि मैं शरेक अकादमी में शामिल हो जाऊं। उन्होंने स्पिरिट हॉल के अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि मेरी पूरी जन्मजात स्पिरिट पावर की खबर न पहुंचे। वह मुझसे 6 साल तक हर जगह चलता रहा। जब भी मैं भागने की कोशिश करती, कई बार पकड़ में आ जाती। मैं आधे महीने पहले तक भागती रही। जितना ज्यादा बात करती, उतना ही ज्यादा दुख होता। यह सुनकर जांगमो दोलुओं ने मुट्ठियां कस लीं। 6 साल, एक 6 साल के बच्चे को तो प्रतिभाशाली बनाना चाहिए था, लेकिन वो एक पागल के जाल में फंस गया। वो उसे तब तक नहीं जाने देगा जब तक कि कुछ सामान सौंप न दे। शांगमो ने मुट्ठियां ढीली की और मेरे कंधे पर थपथपाया। तुमने 6 साल तक सहा है। मैंने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, कम से कम मैं जिंदा हूं। मैं तो जिंदा रहकर किस्मत वाला हूं। जियांगमो उदास होकर पूछने लगा, फ्लेंडर अभी कहाँ है? मैं जाकर उसे मार डालूंगा। मैंने कहा, सीनियर, वो कम से कम लेवल 7 का स्पिरिट सेंट है। जियांग मो को लेवल 7 की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक डंडे से उसे मार सकता हूं, चाहे वो 7 रिंग्स ही क्यों ना हो। मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। टाइटल डॉलुओ सेंट को मारने में लकड़ी काटने जैसा फर्क नहीं। तभी लायन डॉलुओ बड़े कदमों से बाहर निकला। उसके साथ लाइट स्पिरिट डॉलुओ और ब्लू सिल्वर डॉलुओ भी थे। तीनों का मूड ठीक नहीं लग रहा था। मत जाना। शेर की आत्मा डोलुओ मेरे पास आया, मुझसे नीचे नजर डाली। छोटे भाई, क्या वो फ्लैंडर जिसे तुमने बताया था शरेक अकादमी का डीन है? शरेक अकादमी कहाँ है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो सोटो सिटी के दक्षिण में है। शेर डोलुओ मुस्कुराया, फिर मुड़कर चला गया। मैं उस फ्लैंडर से एक अच्छी बातचीत करूंगा। मैंने उस मुस्कान को देखा तो मेरी कमर में ठंडक सी फैल गई। सीनियर शेर, आखिर वो डीन है, उसे मत मारो। शेर डोलुओ ने पलटकर तक नहीं देखा। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। ज्यादा से ज्यादा तो वो अपाहिज हो जाएगा, अपनी पूरी जिंदगी चल भी नहीं पाएगा। ये कह के उसने पैर पटक दिए, फिर आसमान में उड़ गया और पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया। लाइट स्पिरिट दोलुओं ने ताना मारा, लाओक्सियोंग आज बहुत गुस्से में है। स्पिरिट एम्परर ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसी बात सुन के कौन नहीं गुस्सा होगा।
लाइट स्प्रिट डोलुओ ने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं होता तो जरूर जाता। डेमन स्लेयर दोलुओ ने मेरा कंधा पकड़ा। छोटू, जब तुमने स्प्रिट हॉल में आने का फैसला किया है तो अब से श्राइन तुम्हारा घर होगा। हम बूढ़े लोग तुम्हारे बुजुर्ग हैं। अगर कोई तुम्हें तंग करे, अगर तुम उसे हराने में सक्षम नहीं हो तो हमें बता देना। हम तुम्हारी मदद करेंगे उसे हराने में। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। 12 सालों के सफर में मैंने बहुत लोगों से मिल चुका हूं। यह पहली बार है कि मुझे सुरक्षा मिली है। मैं अभी भी बहुत भावुक था। दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे कियान डाउलियो ने सारी बातें देख ली। सोने के मगरमच्छ उसके पास खड़ा था और उसका चेहरा गंभीर से संतुष्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ही मतलब था, मैं दिल से छू गया हूं। स्पिरिट हॉल द्वारा चुना गया व्यक्ति जिंदगी से बहुत थक चुका है। आसमान में सिंहडोलुओ गुस्से से भर चुका था और भरपूर रफ्तार से श्रेक अकादमी की ओर भाग रहा था। श्रेक अकादमी के अंदर फ्लैंडर एक आरामदायक कुर्सी पर लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। उसे आने वाले संकट का कोई अंदाजा नहीं था। इसी बीच सूटुओ सिटी के दक्षिण में एक जर्जर गांव में, जहां आने वाले रास्ते पर एक झुका हुआ लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था श्रेक अकादमी। अब दाखिला सीजन था। दरवाजे पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। दाई मुंबई अपने स्पिरिट पावर दिखा के धमका रहा था और जो माता पिता साइन अप करने आए थे उन्हें दबा रहा था। तभी अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी आई और जमीन में एक बड़ा गड्ढा टूट पड़ा। शेरदोलुओ वहीं खड़ा रहा। उसने टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड देखा, फिर बर्बाद हुए गांव और लाइन की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, यह कॉलेज है। ली यूमू जल्दी से खड़ा हुआ। उसने स्प्रिट हॉल का लोगो और भव्य टाइटल देखा। वह टाइटल दोलुओ था। वह जरूर टाइटल दोलुओ ही था। वह अंदर से चौंक गया। वह सिर झुकाकर बोला, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? शेरदोलुओ ने अपने हाथ सीने पर रखे नफरत भरी नजर से उसे नीचे तक देखा और कहा, अपने डीन को कहो बाहर आए। मुझसे उससे कुछ बात करनी है। ली यूमू कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुरंत दाई मुबाई से मेहमानों के लिए चाय तैयार करने को कहा। फिर वो मुड़कर तेजी से कॉलेज की तरफ भाग गया। उसकी रफ्तार किसी 60 साल के बुजुर्ग जैसी नहीं थी। दाई मुबाई चाय लेकर आया और बहुत झुककर अपना सम्मान दिखाया। शेरदौलू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम अभी अभी बहुत घमंडी दिख रहे थे। क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें हरा पाया तो मैं सब वापस कर दूंगा। क्या तुमने यही कहा था? जो माता पिता पहले परेशान हुए थे वे जल्दी से आकर घुटने टेक गए। सर, कृपया हमारी मदद करें। हमारे लिए फैसला करें। इस कॉलेज का प्रवेश परीक्षा के लिए 10 गोल्ड सोल सिक्के लगते हैं और अगर आप फेल हो गए तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन्होंने उन लोगों को धमकाया भी जो परीक्षा देने आए थे। आसपास के माता पिता ने भी कॉलेज पर धोखा देने का आरोप लगाया। वे बातें कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। शेरदौलुओं ने दाई मुबाई की ओर देखा। लगता है तुम्हारे कॉलेज की साख अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही। जैसा डीन वैसे छात्र। शेरडुलुओं ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। आत्मा की ताकत से दबाव बनाया और तेजी से आगे बढ़ा। सीधे दाई मुबाई को जोर से घुमाया। दाई मुबाई को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हथौड़ा मार दिया हो। वह पीछे की तरफ उड़ गया, पेड़ की लकड़ी तोड़ दी और वहीं बेहोश हो गया। शेर आत्मा डोलुओं ने उसकी गैर मौजूद धूल झटक दी। अचानक उसकी नाक सूंझी और उसने लाइन पर नजर दौड़ाई। उसकी निगाह गुलाबी कपड़ों वाली लड़की पर ठहर गई। 11 या 12 साल की, लंबी छिपकली की पूंछ जैसी और बड़ी बड़ी आंखें। वो अभी नीले कपड़ों वाले लड़के के पीछे छिपी हुई थी और उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। शेरडोलुओं की आंखें चमक उठीं। 100,000 साल पुराना एक आत्मा पशु था। वो भी एक रूपांतरित। 100,000 साल पुराना आत्मा पशु। लेकिन उसने हमला करने की जल्दी नहीं की। अभी इस मामले से निपटने का समय नहीं था। कुछ ही देर बाद फू लान चोटिल होकर बाहर निकला। उसके पीछे शरेक अकादमी का आत्मा संत जाओ वूजी आया। जमीन पर बेहोश पड़े दाई मुबाई को देखकर फू लान की पलकें धीरे से कंपकपा गईं। फिर वो शेर डोलू के पास चल दिया। हाथ जोड़कर गहरी नाका खमाए। मैं फ्लैंड हूं। आपका नाम पता नहीं सम्माननीय महोदय। उसने उसे नीचे देखा। तुम फ्लैंड हो। मैं पूजा हॉल की चौथी आहुति हूं। क्या वही जा माओ पक्षी था जिसने उद्योग को 6 साल तक बंदी बनाया था? फ्लैंड का दिल तेजी से धड़क गया। क्या जी ये स्प्रिट हॉल गया था? उस लड़के ने अब तुमसे क्या कहा? लायन स्प्रिट डोलुओ ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी उंगली से फ्लैंड की तरफ इशारा किया, फिर जमीन पर बेहोश पड़े दाई मुबाई की ओर। तुम्हारे कॉलेज का वो 3 रिंग स्प्रिट मास्टर कितनी घमंडी हो सकता है? एक स्टूडेंट ने खुले में आम लोगों को धमकाया। क्या इज्जत है? फ्लैंडर ने कहा। शायद अब कुछ गलत फहमी हो गई है।
लाइन स्प्रिट डोलुओ ने सख्त मनाही की। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। तुम कहते हो ये गलतफहमी है। इस दहाड़ से फ्लैंडर पीछे हट गया। जाओ। वुजी ने एक कदम आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया। अब जब तुम टाइटल डोलुओ हो तो कनिष्ठ को हमला करना ठीक है? लाइन स्प्रिट डोलुओ ने तंज कसते हुए कहा। मैं आज बस इसीलिए आया हूं। मैं यहां जी ये के लिए तुम्हें सबक सिखाने आया हूं। एक 6 साल का बच्चा अपनी जन्मजात पूरी आत्मा शक्ति को जागृत कर गया। तुमने आत्मा हॉल के एक अफसर को घूंस दी और खबर छुपा ली और उसे 6 साल तक जेल में डाल दिया। ये चीज शर्मनाक नहीं है? आसपास के माँ बाप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गालियां दे डाली। अगर दूसरा पक्ष कोई आत्मा मास्टर नहीं होता तो वे उस पर पत्थर मार देते। तांग सांड चुपचाप दंग रह गया। गुरु ने कहा था कि वो जोड़ी वाला आत्मा और जन्मजात पूरी आत्मा शक्ति बहुत ही दुर्लभ है। उसके पीछे सियाओ कांप रहा था और वह सिंहदौलों को देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह तांग सांड से साथ निकलने को कहने लगी। तांग सांड ने धीरे से उसे भरोसा दिलाया। चलिए, देखते हैं क्या होता है। सिंहदौलों ने मास्टर फू लान डे की इतनी तमीज नहीं की। वो बच्चा अब हमारी स्पिरिट हॉल का मेंबर है। एक बड़े के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए न्याय मांगूं। सिंह स्प्रिट डॉलो ने अपने स्प्रिट पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने फ्लैंड के चेहरे पर खुले हाथ से मुक्का मारा। फ्लैंड का चेहरा तुरंत ही सूजन और चोट से भर गया। दूसरा मुक्का उसके कंधे पर लगा। हड्डियां टूटने और चटकने लगीं। तीसरा मुक्का उसके पेट पर लगा। फ्लैंड जमीन पर गिर पड़ा। खून उगलता रहा। शेर डोलुओं ने उसे उठाया, दाएं और बाएं थप्पड़ मारे और 2 बार थप्पड़ जड़ दिए। फ्लैंडर को जमीन पर दबा दिया गया। पूरे 1 घंटे तक पीटा गया। उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ था। नाक से खून के बुलबुले निकल रहे थे। उसके 2 दांत टूट चुके थे। वो पहले से ही बेहोश था। यह सब बहुत डरावना था। जाओ वूजी किनारे खड़ा था। उसकी पलकों में झंझनाहट हो रही थी। वो रोकना चाहता था लेकिन उसके पैर इतने कांप रहे थे कि हिल नहीं पा रहा था। एक आत्मा सन्यासी बलिदान होता है। जाओ, वुज ने आह भरी। मैंने कहा था जबरदस्ती का प्यार टिकता नहीं। तुमने नहीं सुना, अफसोस है। सिंह आत्मा दोलू ने हाथ हिलाया और जाने लगा। उसकी नजरें शियाओ वू पर पड़ीं। वो हैरान रह गया। हजारों साल पुराना आत्मा जानवर जो इंसान के रूप में था। ये छोटा बंदर भागा नहीं, बहादुर है। उसके होंठ धीरे धीरे फटे और वह शियाओ वू की तरफ तेजी से बढ़ा। टांग सान शियाओ वू के सामने खड़ा होकर झुक गया। सिंह आत्मा दोलुओं ने उसे जैसे कूड़ा फेंकते हों यूं ही फेंक दिया। तांग सांड को 3 झांक दूर फेंक दिया। शेर आत्मा दूलो ने श्यावू को उठा लिया। ये एक 10,000 साल पुराना आत्मा प्राणी था जो रूप बदल सकता था। तुम सच में हिम्मत वाले हो। श्यावू हवा में उठी हुई थी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने बहुत डर महसूस किया था। उसका पूरा शरीर कड़ा हो गया था और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। टांग सांड दौड़ा आया और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। शेर आत्मा दूल्हों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है ये क्या है? ये लड़की एक 10,000 साल पुराना आत्मा प्राणी है। उसकी उम्र तुम्हारी उम्र से हजारों या 10,000 गुना ज्यादा है। तुम सोचते हो वो तुम्हारी बहन है? तांग सांड ने दांत पीसते हुए कहा। चाहे जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि वो शियाओ वू है, मेरी बहन। उसे जाने दो। लायन स्प्रिट डॉलवो ने सिर हिलाया। तुम छोटू शैतान मौत से नहीं डरते। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। उसने पूरी ताकत से तांग सांड पर मुक्का चलाया। तभी अचानक आसमान काला हो गया। एक हाउतियन हथौड़ा आसमान से गिरा और उसके सामने धराशायी हो गया। जमीन में एक बड़ा गड्ढा फुट गया। एक आकृति बाहर निकली। हर कदम से स्पिरिट रिंग्स में लहरें उठ रही थीं। 9 आत्मा अंगूठियां, पीली, बैंगनी, काली, 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 लाल। आखिरी वाली एक लाल 100,000 साल पुरानी आत्मा अंगूठी थी। पूजा हॉल बेहद भव्य था।